तुम्हारे भाई ने एक मर्डर मार दिया। तुम्हारा भाई कुछ दिन के लिए अंदर जा रहे हैं। सूर्या चौहान के हत्यारे अरशद ने, जैसे मेरे बच्चे को असद फरार था मेरा घर का चिराग छीना है ना, और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 11वीं के छात्र और अपने 15 साल पुराने दोस्त सूर्या चौहान की बकरीद के मौके पर बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी असद का यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। रविवार तड़के 4 बजे आरोपी शहर छोड़कर भाग रहा था। इतने में पुलिस ने उसे घेर लिया। आरोपी असद ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में असद मारा गया। पुलिस ने शनिवार को ही उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। क्या है पूरा मामला? थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्या चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्या चौहान का देहांत हो गया था। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 अभियुक्तों को आरोपी बनाया गया था। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी और शेष अभियुक्त शेष थे, जिसमें से मुख्य आरोपी असद फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। पुलिस टीम के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही थी। एसीपी इंदिरापुरम और थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की पूरी टीम इस क्षेत्र में मुस्तैद थी। बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो पुलिस टीम पर फायरिंग करता है और जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। असद को इलाज के लिए तत्काल नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके का फायदा उठा करके जो असद का दूसरा साथी है वो भागने में कामयाब होता है। असद ने जिस पिस्टल से फायरिंग की थी उसको पुलिस द्वारा बरामद किया गया है और एक बाइक भी बरामद की गई है। संपूर्ण घटनाक्रम की विधिवत जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। दरअसल घटना बकरीद वाले दिन की है। सूर्या के दोस्त ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले असद का सूर्या को फोन आया था। उसने उसे केले के गोदाम के पास मिलने बुलाया। जब दोनों मौके पर पहुंचे तो असद ने सूर्या से पूछा कि क्या तुमने कभी बकरा हलाल होते देखा है? आज बकरीद है, आओ तुम्हें दिखाते हैं। सूर्या ने जब मना कर दिया तो असद ने गाली गलौज शुरू कर दी और सूर्या के पेट में बकरा हलाल करने वाले चाकू से हमला कर दिया। असद और उसके साथी जावेद, समीर, आकिफ और अन्य आरोपियों ने सूर्या के पेट में कई बार चाकुओं से वार किया। चश्मदीदों ने बताया कि सूर्या अपनी जान बचाकर भागा तो आरोपियों ने उसे दौड़ा कर मारना शुरू कर दिया। तुम्हारा? मेरा नाम विक्की है। विक्की, क्या मामला है? कल हम घूम रहे थे, ईद की मोमडन होगी तो वो मोमडन जा रहे थे। हमें फोन करके बुलाया था, मेरे को, आयुष को और सूर्या को। उसके बाद क्या नाम है, फोन करके बुलाने के बाद सूर्या से ये बोल रहा था तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा? तुम्हें आज मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद उसको चाकू मार दिया। असद था उसका नाम और एक का नाम फरहान था, एक का नाम आतिफ था, एक का वहाँ पे और भी थे, सारिक नाम था और एक असद का बाप था, नवाब नाम है उसका। सूर्या की आंतें बाहर आ गईं, लीवर कट गया। उसे लहूलुहान हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूर्या के दोस्त ने बताया कि असद और सूर्या बचपन के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन 8 महीने पहले असद और सूर्या के बीच अनबन हो गई, क्योंकि किसी झगड़े में सूर्या ने असद को लड़ाई झगड़ा करने से रोका था। तब असद ने उसे धमकी दी थी कि तुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। जब बकरीद वाले दिन असद ने फोन किया तो सूर्या को लगा कि वो भाईचारे के त्योहार के मौके पर वापस दोस्ती करना चाहता है, मगर असद और उसके साथियों ने मिलकर उसे मार डाला। इस घटना के बाद गाजियाबाद में हिंदू संगठनों के लोग इकट्ठा हो गए। आरोपियों के एनकाउंटर की मांग उठी। सूर्या के शव को फ्रीजर में रखवा दिया गया और हत्यारों के एनकाउंटर न होने तक अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया गया। सूर्या की मां ने सीएम योगी से सभी आरोपियों का एनकाउंटर करने और उनका घर गिराने की मांग उठाई। इस बीच आरोपी असद हत्या करने के बाद भी टशन में रहा। उसने इंस्टाग्राम में रील डाली। वो सूर्या की हत्या पर गर्व महसूस कर रहा था। देखो भाई, रात के बज रहे 11:22। तुम्हारे भाई ने एक मर्डर मार दिया। तुम्हारा भाई कुछ दिनों के लिए अंदर जा रहे हैं, ठीक है? उसका रे भाई प्यार देना है, ओके कर दो। हाँ
सारे भाइयों को लव यू, तुम्हारे बड़े भाइयों को भी लव यू, और तुम्हारे चक्कर में तो भाइयों के ऊपर मैं कुछ भी कर सकता। असद को लगा था कि वो 17 साल के सूर्या की इतनी निर्ममता से हत्या करने के बाद जेल जाएगा और कुछ दिनों बाद छूट जाएगा, लेकिन वो भूल गया कि मामला सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुका है। रील बनाने के बाद असद शहर छोड़कर भागने लगा और इसी दौरान पुलिस से हुई मुठभेड़ में उसका एनकाउंटर कर दिया गया। आरोपी का एनकाउंटर होने के बाद सूर्या की मां का बयान आया। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के एक्शन पर संतुष्टि जताई और अन्य आरोपियों के घर गिराने की मांग उठाई। उससे हमारा कहना है कि हमारे मोदी योगी और मेरे पुलिस डिपार्टमेंट और मेरे जो मीडिया वाले हमारे परसों से हमारे साथ हैं, उन लोगों की सहायता से हमारी आवाज़ उठी हुई और हमारे बच्चे को इंसाफ मिला, इसलिए सबको धन्यवाद। और आपकी क्या मांग है? बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। जो 6 बंदे बचे हैं उनके 6 पे बुलडोजर चलना चाहिए। यहाँ किराए को गांव में मकानों तो गांव में बुलडोजर चलना चाहिए और 6 की मृत्यु होना चाहिए जैसे असद की हुई है। जैसे मेरे बच्चे को असद ने मेरा घर का चिराग छीना है ना, ऐसे ही सातों के सातों का सत्यानाश होना चाहिए। राज्य मंत्री सुनील कुमार शर्मा पीड़िता के घर पहुंचे। उन्होंने इस अपराध की निंदा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। ये जो कार्रवाई करी है यूपी सरकार ने, इसके ऊपर तो आप क्या कहना चाहिए? देखिएगा, उत्तर प्रदेश में किसी अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। जो अपराध करेगा उसको उसकी सजा मिलेगी। और सूर्या चौहान के हत्यारे अरशद ने पहले एक नाबालिग बच्चे की हत्या की, उसके बाद पुलिस पर हमला किया, तो निश्चित रूप से उसको उसका जवाब मिलेगा। बुलडोजर एक्शन पर कुछ बोलना चाहिए? अरे भाई, सरकार कानून से काम करती है, विधि सम्मत काम करती है, और वो तो किसी के किराए के मकान में किसी किराए पर रहता था। मंत्री ने सूर्या के परिवार को आश्वासन दिया कि उनके एक सदस्य को खोड़ा नगर पालिका में संविदा कर्मी के रूप में रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा परिवार को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। हालांकि सूर्या का परिवार कह रहा है कि उसे रोटी नहीं, सिर्फ बदला चाहिए। जैसे उसके बेटे को मारा गया, वैसे हत्यारों को भी मारा जाए। सूर्या गाजियाबाद के नवनीत विहार में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पिता कौशलेंद्र की पहले ही मौत हो चुकी थी। घर की जिम्मेदारी बड़े बेटे यश पर है, जो मदर डेयरी में काम करता है और बीमार रहता है। सूर्या की मां सरोज ने कहा कि मेरा बेटा जो कामयाब था वो चला गया, पहले पति को खोया और अब बेटे को खो दिया। बहरहाल पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। आरोपियों के घर गिराने की कार्रवाई हो सकती है। शब्दसाची इस घटना से जुड़े अहम अपडेट्स आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। धन्यवाद।